हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो उन सीबीएसई स्कूलों के लिए है जहां पास क्लास 10th और 12th के इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। जी हां, कई बार स्कूल जो होते हैं इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कई बार कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं बच्चों के इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस तरह का कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक आप सीबीएसई की वेबसाइट पे ना करें, क्योंकि एक बार फाइनलाइज करने के बाद इंटरनल मार्क्स जो होते हैं या प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं वो अपडेट नहीं होते हैं। उसके लिए फिर बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है सीबीएसई में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सीबीएसई की वेबसाइट पे और ओपन करना है परीक्षा संगम। उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा। यहाँ पास स्कूल्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्कूल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पास एग्जाम एक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पे जाना है, आपको इस पे क्लिक कीजिए। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पास दिख रहा होगा कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि ये पेमेंट के लिए होता है, चाहे इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल जो भी हो रहे हैं आपके यहाँ, जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं उनके पेमेंट के लिए, या सीबीएसई का एग्ज़ाम जब खत्म होता है या कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम जब खत्म होते हैं उनका पेमेंट के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल मार्क्स या इंटरनल मार्क्स से रिलेटेड, तो एग्ज़ाम एक्टिविटी में आप जाइएगा और यहाँ पास आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे इंटरनल मार्क्स। ये पहला वाला सेक्शन में आप देखिए क्लास 12th इंटरनल ग्रेड अपलोड, यहाँ क्लास 12th प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड, और यहाँ क्लास 10th प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट डेटा अपलोड। तो पहले हम क्लास 10th की बात करते हैं, फिर ये दो ऑप्शन को समझेंगे कि इस ऑप्शन का क्या काम है। तो क्लास 10th वाले सेक्शन पे गए, उस पर क्लिक किया हमने और ये सीबीएसई का लॉगिन वेबसाइट आ गया। यहाँ पास आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो भी ओसिस का यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है उसको आपको यहाँ पास इंटर कर लेना। चलिए इंटर करते हैं। जो भी आपके स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा उसको इंटर कर लीजिएगा यहाँ पास और ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पास कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको एक बार जरूर पढ़िए। कभी भी किसी भी वेबसाइट को अगर आप लॉगिन करते हैं तो उसके जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं एटलीस्ट एक नज़र उसको जरूर देख लिया कीजिए। तो सबसे पहला काम यहाँ पास क्या होता है, सबसे पहला काम है आपका डाउनलोड फाइल। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप पहले क्या कीजिए, डाउनलोड ब्लैंक मास्टर करके जो ऑप्शन दिखता है उसे क्लिक कीजिए। और यहाँ पास जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि फिलहाल मैंने जो एक्सेल सीट था वो डाउनलोड कर लिया है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पास एक एक्सेल सीट आता है जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस एक्सेल सीट को आपको फिल कर लेना है। वहाँ पास आपके पूरे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट में सारे सब्जेक्ट दिए होंगे, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था एलओसी में, जो भी बच्चे थे, जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया था उसके जो भी इंटरनल मार्क्स होंगे, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए थे उसका इंटरनल मार्क्स आप देख लीजिएगा, जो भी मार्क्स देने हैं आप दे दीजिएगा। देने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उस एक्सेल सीट को यहाँ से अपलोड करना होता है। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे अपलोड फाइनल मार्क्स, यानी पहले सीट को डाउनलोड कीजिए, उसके इंटरनल मार्क्स डाल दीजिए सारे बच्चों के। और उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो बच्चे अब्सेंट होते हैं ना, तो उन जहाँ पास उनका मार्क्स डाला जाता है, इंटर किया जाता है, वहाँ पास आपको AB लिख देना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में A और B लिख देना है। जो बच्चे अब्सेंट हो गए हैं या TC ले लिए हैं फिलहाल लास्ट टाइम में, तो उनको अब्सेंट वहाँ दिखा दीजिएगा। और नेक्स्ट काम क्या है आपका, उसे अपलोड करना। तो अपलोड फाइनल मार्क्स पे जाइएगा और ये भी मैंने कर दिया है यहाँ पास, इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है। जैसे ही अपलोड मार्क्स, अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पास एक ब्राउज करके ऑप्शन आएगा, जहाँ पास आपका जो सीट जो आपने डाउनलोड किया था और जिसमें अपने बच्चों के मार्क्स इंटर किए थे वो आप यहाँ पास अपलोड कर लेंगे। अपलोड करते ही पूरी लिस्ट आपको यहाँ पास दिखाई देने लगेगी। अगर कोई एरर होगा, अगर आप उस फॉर्मेट को कुछ चेंजेस करते हैं तो उसमें एरर आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी फॉर्मेट आपने यहाँ से डाउनलोड किया है, यानी जो भी एक्सेल सीट आपने डाउनलोड किया उसके फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं करना है। केवल आपको हर सब्जेक्ट के बगल में मार्क्स डालने के लिए ऑप्शन दिया गया है और उसे केवल मार्क्स आप डालिए, फॉर्मेट में कोई चेंजेस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पास प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगा। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पास रिव्यू कर लीजिएगा और सबसे पहला काम होता है चेकलिस्ट करना। तो एक बार चेकलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ जनरेट चेकलिस्ट कर लीजिएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्लास 10 टर्म इंटरनल असेसमेंट, और चेकलिस्ट जनरेट करने के बाद ये पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पास आ जाती है। अगर कोई करेक्शन है तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पास एडिट डेटा पे आप क्लिक करके जिस बच्चे में मार्क्स में कोई चेंजेस करना है आप एडिट डेटा में कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने अपलोड कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा, अपलोड करने के बाद भी आप, जैसे एक्सेल सीट डाउनलोड होगी, एक्सेल सीट में आपने मार्क्स डाल दिया, हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स गलत डल गए हों, तो कोई बात नहीं, अपलोड करने के बाद भी ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा एडिट डेटा का, वहाँ पास क्लिक करके पूरी लिस्ट यहाँ सामने आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, और जिस बच्चे में चेंजेस करना है आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो भी चेंजेस करने हैं चेंजेस कर लीजिए, और लास्ट में उसका चेकलिस्ट जनरेट कर लीजिए। चेकलिस्ट जब जनरेट हो जाए उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं आपके, जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उन सब्जेक्ट टीचर से एक बार साइन करा के अपने पास एज ए रिकॉर्ड रख लीजिए कि हाँ उन टीचर के द्वारा प्रूफ किया गया है, उन टीचर के द्वारा मार्क्स दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फाइनलाइज डेटा। जब सारा डिटेल आपका हो गया, सारी चीज़ें सही हैं, तो उसके बाद आप डेटा को फाइनलाइज कर दीजिए, क्योंकि एक बार फाइनलाइज करने के बाद फिर अब कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो जब भी फाइनलाइज करें एक बार इंश्योर हो जाए कि हाँ अब मार्क्स में कोई चेंजेस हमें नहीं करना है, अब फाइनल सबमिट करना है, तो ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रिंट आउट निकालने के लिए फाइनल रिपोर्ट करके दिया हुआ है, जब फाइनलाइज हो जाए डेटा तो लास्ट में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और प्रिंट आउट निकाल के जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, प्रिंसिपल है, उनके जो साइन करा के आप एज ए कॉन्फिडेंशियल इसको आप स्कूल में रख दीजिए। इसे कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें सीधा लिखा गया है कि कोई भी डिटेल आपको सीबीएसई को भेजना नहीं है, बाई पोस्ट नहीं भेजना है, यहाँ से सीबीएसई खुद ही सारा रिकॉर्ड ले लेती है। तो आई होप क्लास 10th का जो इंटरनल मार्क्स होता है या प्रैक्टिकल डेटा होता है वो आप कैसे अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको पूरी समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी इससे रिलेटेड कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं 12th की। 10th का बस यही है, 10th में केवल आपको सीट डाउनलोड करना है, मार्क्स अपलोड करने हैं, चेकलिस्ट देख लेना है, कोई चेंजेस है तो एडिट कर लेना है, और फाइनलाइज करके फाइनल रिपोर्ट तैयार करके प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। चलिए अब इसको लॉग आउट करते हैं। अब बात करते हैं 12th का। अब यहाँ पास देख रहे हैं 12th के लिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लास 12th इंटरनल ग्रेड अपलोड और क्लास 12th प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड। सबसे पहले इसको समझते हैं ये है क्या। लास्ट डेट आप देख पा रहे होंगे, चलिए इसको क्लिक करते हैं। आखिर ये इंटरनल ग्रेड क्या है इसे देखते हैं, लॉगिन करते हैं। सेम वही जो आपका ओसिस का आईडी और पासवर्ड होता है वही यहाँ इंटर करना है और देन लॉगिन करना है। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास भी सेम वही प्रोसेस है। पहले आपको क्या करना है, इंटरनल ग्रेड फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पास भी सेम वही चीज़ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंटरनल ग्रेड फाइल, तो यहाँ पास से एक्सेल सीट जो होती है डाउनलोड हो जाती है। उस एक्सेल सीट में जनरली 3 कॉलम होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। 3 कॉलम होते हैं। अब 3 कॉलम का काम क्या होता है, एक होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, दूसरा होता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, फिर होता है जनरल स्टडीज़। यहाँ पास केवल आपको ग्रेडिंग देना है बच्चे को। और यहाँ पास नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है अपलोड इंटरनल ग्रेड, यानी यहाँ पास जो सीट आप डाउनलोड करेंगे उस सीट में पहले आप 3 कॉलम देखेंगे। तीनों कॉलम में पहला कॉलम वर्क एक्सपीरियंस का होता है, फिर सेकंड कॉलम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, फिर जनरल स्टडीज़ का। उसमें ग्रेडिंग आपको देनी है A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, इस तरह से ग्रेडिंग आपको देनी है। ग्रेडिंग देने के बाद उसको अपलोड यहाँ से करना है। अपलोड इंटरनल ग्रेड पे आप क्लिक करेंगे और देन यहाँ चूज़ फाइल करने का ऑप्शन आएगा। ग्रेड दिया था उसे फाइल को यहाँ पास सेलेक्ट कर लेंगे, उसे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पास जनरेट IG लिस्ट करके दिया गया है इंटरनल ग्रेड, वो जनरेट कर लेंगे। बस यहाँ पास इतना ही काम है, केवल डाउनलोड कीजिए, ग्रेडिंग दीजिए, उसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 करके पूरा दिया गया है लिस्ट। और 3 तरह के मार्क्स हैं यहाँ पास, मतलब 3 तरह के ग्रेड देने हैं। ग्रेड देने के बाद अपलोड कर दीजिए और फिर जनरेट कर दीजिए। ये हर साल क्लास 12th के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे इंटरनल ग्रेड अपलोड क्लास 12th के बच्चों का होता है। फिर इसे लॉग आउट करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। क्लोज करते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो है वो है क्लास 12th प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि इसी में आपके एक्सटर्नल जो होते हैं पॉइंट होते हैं। तो ये सीबीएसई के द्वारा एक्सटर्नल जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं और एक डेट दे के बच्चों का प्रैक्टिकल कराया जाता है। चलिए लॉगिन करते हैं इसे भी। अब यहाँ पास देखिए कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी में क्लास 10th और 12th में 12th का जो इंटरनल ग्रेड था या क्लास 10th का जो प्रैक्टिकल मार्क्स था या इंटरनल मार्क्स था वो तो बहुत इजी स्टेप था। सिंपल सीट को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद मार्क्स उसमें इंटर किया, फिर उसे अपलोड करके फाइनलाइज कर दिया आपने। लेकिन यहाँ पास कुछ स्टेप्स आपको देखने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फंक्शनरीज़ का, यानी सबसे पहले आप क्या कीजिए, फंक्शनरीज़ पे क्लिक करके जो लोग क्लास 12th के जो टीचर हैं, जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे या जो भी इंटरनल एग्जामिनर हैं, उनको आप पहले यहाँ पास उनकी एंट्री कर लीजिए। जो भी टीचर्स आपके 12th में पढ़ाते हैं, जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे, क्योंकि उनका डिटेल यहाँ पास डालना पड़ेगा। क्योंकि एक गाइडलाइन आपको यहाँ पास मैं दिखा देता हूँ। इंटरनल एग्जामिनर जो होते हैं वो एक तरह के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं, जिनका पर डे जो होता है वो 200 रुपये बनता है।
जैसे मान के चलिए कोई साइंस के टीचर हैं, कंप्यूटर के टीचर हैं, या मैथ के टीचर हैं, या अकाउंट के टीचर हैं, अगर उनका प्रैक्टिकल हो रहा है जिस दिन, तो उनका 200 रुपये पर डे का बनता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी फंक्शनरीज़ हैं आपके स्कूल में, मान लीजिए जितने भी फंक्शनरीज़ हैं उनका पहले यहाँ डिटेल इंटर कर लीजिए। ये केवल इंटरनल की हम बात करें, एक्सटर्नल एग्जामिनर की बात हम नहीं कर रहे हैं। इंटरनल एग्जामिनर जो आपके स्कूल के खुद के होते हैं उनका डिटेल आप यहाँ पास फिल कर लीजिएगा। उनका अकाउंट डिटेल यहाँ पास डालना होता है, उनका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ये इंटर करने के बाद सेकेंड जो स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिएट बैच। यहाँ पास आपको क्या करना है, बैच क्रिएट करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एक्सटर्नल सब्जेक्ट और इंटरनल सब्जेक्ट। इंटरनल सब्जेक्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट दिखता है। जैसे ही हम इंटरनल सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि फिलहाल इंटरनल सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ था वो प्रैक्टिकल हो चुका है। जनरली यहाँ पास इंग्लिश कोर जो होता है आपका दिखाई देता है, जो भी जिसके लिए एक्सटर्नल अपॉइंट नहीं होते। आप सीधा से समझिए, ऐसे सब्जेक्ट जिनके लिए कोई भी एक्सटर्नल अपॉइंट नहीं होते हैं, आप अपने स्कूल लेवल पर ही उसे करा सकते हैं, वो आपका इंटरनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पास एक्सटर्नल सब्जेक्ट की। तो एक्सटर्नल सब्जेक्ट वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें एक्सटर्नल जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पास सेलेक्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पास 3 ही सब्जेक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिकल हो चुका है। तो जो जो प्रैक्टिकल आपका होते जाएगा वो यहाँ लिस्ट से गायब होते जाएंगे। तो यहाँ पास देखिए इंटरनल एग्जामिनर डिटेल, आप यहाँ पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इंटरनल एग्जामिनर डिटेल, यानी आपका स्कूल का जो टीचर होगा जो वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका नाम, उनका एक ओसिस का आईडी होता है। जब आप CBSE की वेबसाइट पे जाएंगे, ओसिस में लॉगिन करेंगे, स्टाफ डिटेल में जाएंगे, तो वहाँ पास हर टीचर का अपना एक आईडी होता है। उस आईडी को आप निकाल लीजिएगा और यहाँ पास उसको डाल दीजिएगा। तो उस टीचर का नाम, और मान लीजिए अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स, अब जो टीचर इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ पढ़ाता है उनका नाम डाल देंगे और उनका ओसिस आईडी डाल देंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर डिटेल का। एक्सटर्नल एग्जामिनर डिटेल, एक्सटर्नल कौन होते हैं, जो CBSE के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए एक्सटर्नल अपॉइंट किए गए हैं उनका स्कूल का कोड, ऑलरेडी आपको मेल आ चुका होगा कि कौन एग्जामिनर है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, उनके स्कूल का कोड क्या है और उनका नंबर क्या है, यानी जो यूनिक आईडी होता है, टीचर का आईडी होता है, जिसको UID बोलते हैं, वो आपको आ गया होगा मेल के थ्रू। तो आपको स्कूल का कोड डाल देना है। दूसरा स्कूल का, यानी जहाँ से एक्सटर्नल आ रहे हैं उनके स्कूल का कोड, उनका नाम और उनका ID यहाँ पास इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पास सबमिट कर देना है। कहने का मतलब यह है कि जो क्लास 12 का जो भी प्रैक्टिकल होता है उसमें इंटरनल एग्जामिनर यानी आपके स्कूल के भी टीचर इन्वॉल्व होते हैं, और साथ साथ CBSE के द्वारा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर सेलेक्ट होते हैं उनका डिटेल भी आपको इंटर करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपलोड मार्क्स। जब आपका प्रैक्टिकल यानी जो आपका इंटरनल मार्क्स का जो पूरा प्रोसेस होता है दिन भर का, वो जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब बच्चों का मार्क्स फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ बच्चों के ये मार्क्स होंगे, तो वहाँ पास आपको क्या करना है, बच्चों के मार्क्स सेकंड स्टेप में अपलोड कर देना है। जैसे ही हम इस पर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ें, जैसे अपलोड पे आप क्लिक कीजिएगा तो जब आप क्रिएट करते हैं ना बैच, जैसे अगर हम उसको सबमिट किए होते तो एक बैच ID जनरेट होती जो हमें यहाँ पास दिखती, तो उस बैच ID को हमें सेलेक्ट कर लेना है और डेट, एग्जाम का डेट, मान लीजिए आज एग्जाम हो रहा है तो आज का डेट हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। मार्क्स इंटर करने के बाद उसे फाइनलाइज कर दीजिएगा। फाइनलाइज करने के बाद कोई चेंजेस फिर नहीं होगा। अब यहाँ पास अगर आप फाइनलाइज कर देते हैं, मार्क्स इंटर करने के बाद एक बार आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप फाइनलाइज करते हैं तो फिर उस मार्क्स में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिंट अवार्ड लिस्ट। मार्क्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका अवार्ड लिस्ट को प्रिंट करना है। इस पर क्लिक करके आप अवार्ड लिस्ट यानी जो भी मार्क्स आपने दिया है उसे अब प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका अपलोड अवार्ड लिस्ट। उसके बाद जो भी आपके इंटरनल एग्जामिनर थे और जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर थे उनका स्पेस दिया होगा सिग्नेचर का। यहाँ पास प्रिंसिपल का साइन कहीं नहीं होता है, याद रखिएगा। तो अवार्ड लिस्ट है, उस अवार्ड लिस्ट पे एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होते हैं उनके साइन जहाँ जहाँ दिए हों और इंटरनल एग्जामिनर जो हैं उनके साइन जहाँ पास दिया हो वो साइन करा लीजिए और साइन कराने के बाद उसे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अपलोड करने के बाद सबमिट कर दीजिए। बस यहाँ पास अवार्ड लिस्ट यानी मार्क्स देने का काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है अपलोड लैब पिक। ठीक है, अपलोड लैब पिक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पास अभी कुछ सेलेक्ट नहीं है, बैच ही सेलेक्ट क्रिएट नहीं है। जैसे ही आप बैच क्रिएट करेंगे तो यहाँ पास 3 लैब का दिखाएगा, लैब 1, लैब 2 और लैब 3। जब भी मार्क्स अपलोड करें तो एक चीज़ जरूर ध्यान दें, यहाँ पास उस सब्जेक्ट को देखते रहें जिस सब्जेक्ट का आप मार्क्स अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पास आपको नाम दिखता रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने इकोनॉमिक्स का सेलेक्ट किया था, इकोनॉमिक्स का मार्क्स हम अपलोड कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दिखता रहेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कई बार 2 बैच क्रिएट होता है तो हम किसी का मार्क्स किसी और में अपलोड कर देते हैं, तो ये ध्यान देना है आपको।
अगर स्कूल में एक दिन में एक ही बैच क्रिएट हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 बैच क्रिएट हो रहे हैं तो उस केस में प्रॉब्लम आती है। आपको प्रॉपर बैच आईडी देख के ही आपको मार्क्स अपलोड करना पड़ता है और सब्जेक्ट भी यहाँ पास दिखता रहता है उसका। तो यहाँ पास लैब 1, लैब 2, लैब 3 करके दिखेगा। तो वहाँ पास 3 फोटो आपको अपलोड करने हैं। वो फोटो को कौन से होते हैं, जब भी बच्चे का प्रैक्टिकल चलता रहता है उस दौरान आप 3 फोटो खींच लीजिए और यहाँ पास अपलोड कर दीजिए। आपको ध्यान देना है कि जीपीएस ऑन करके फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। अगर मोबाइल में जीपीएस ऑन करने में प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोटो नहीं आ पा रहा है, तो आप सबसे बेस्ट तरीका होता है प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर से कोई भी जियो टैग वाला जो फोटो होता है, ऐप होता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप के थ्रू ही फ़ोटो खींचिए, तो ईजिली यहाँ पास वो आप अपलोड कर पाएंगे। ये सारा काम होने के बाद करीब 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। बैच को क्रिएट करना, मार्क्स को अपलोड करना, अवार्ड लिस्ट प्रिंट करना, फिर अवार्ड लिस्ट को साइन करा के अपलोड करना, फिर अपलोड लैब पिक यानी लैब की फ़ोटो 3 फोटो यहाँ पास अपलोड करना। ये सारा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में यहाँ पास आपको दिखता है चेक स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ 3 सब्जेक्ट ही आपको दिख रहे हैं। 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो चुका है और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका लिस्ट आपको नीचे दिखाई देगा। जो भी मार्क्स अपलोड हो जाएंगे ये ऊपर दिखेगा और जो मार्क्स अभी अपलोड नहीं हुए यानी जिनका प्रैक्टिकल बचा हुआ है वो आपको यहाँ पास नीचे दिखाई देगा। आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दूसरे स्कूलों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।